ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में पार्षदों के रिक्त पदों पर 9 जनवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे। 16 दिसंबर से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आज बसना को अनुविभागीय कार्यालय का दर्जा देने की घोषणा की। ग्राम पिरदा में तालाब का गलत बंटवारा करने के मामले में तहसीलदार को किया निलंबित। और धमतरी जिले के कुरुद में भाजपा किसान मोर्चा ने बांधों से पानी नहीं दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया चक्का जाम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों और नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में पार्षदों के रिक्त पदों पर 9 जनवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच और 597 पंच सहित कुल 735 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षदों के पदों पर भी उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इन उपचुनावों के लिए 16 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 24 दिसंबर से की जाएगी। उम्मीदवार 26 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के तहत मतदान 9 जनवरी को होगा। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 17 दिसंबर को प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सरकारी सोसाइटियों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय स्थलों, हाट बाजारों और नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11 बजे राज्य की जनता के नाम संदेश भी देंगे। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि अपने नेटवर्क की आवश्यकताओं के आधार पर आकाशवाणी ने दुनिया भर के श्रोताओं के लिए अपनी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की है। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रों से 23 भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण करता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी दुष्प्रचार के आरोप में पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी और 4 सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान की वेबसाइट और 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, OTT प्लेटफॉर्म ने हाल ही में सेवक द कन्वर्सेशंस नाम की एक वेबसाइट श्रृंखला जारी की थी, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता विरोधी पाया गया था। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग पर बीती रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग सूरजपुर से कोतमा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार बेल बहरा के पास एक पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद कार में आग लगने से चालक सहित 2 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं स्थानीय लोगों की मदद से 6 अन्य लोगों को कार से बाहर निकाल लिया गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रायगढ़ जिले में जोरापाली के पास यात्री बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के बसना को अनुविभागीय कार्यालय का दर्जा देने की घोषणा की है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आज बसना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गोपालपुर में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन, ग्राम मेमरा के हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, पिथौरा नगर पंचायत में गौरव पथ के निर्माण, बाघ नदी में एनीकट निर्माण सहित अनेक घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोकलूडी ग्राम पंचायत के सरपंच को वन अधिकार पत्र के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं श्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पिरदा में उप तहसील कार्यालय खोलने और महाविद्यालय भवन निर्माण का भी ऐलान किया। साथ ही ग्राम पंचायत सांकरा और पिरदा का नगर पंचायत में उन्नयन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्राम सांकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। ग्राम पिरदा में तालाब का गलत बंटवारा करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस बीच बेरोजगारी भत्ता और प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ग्राम पिरदा में रोककर हिरासत में ले लिया। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाईओवर दुर्घटना मामले में पुलिस ने आज संबंधित ठेका कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं पुलिस इस मामले में डायरेक्टर सहित 4 अन्य लोगों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज से मोटरसाइकिल के गिरने से इसमें सवार एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। धमतरी जिले के कुरुद में भाजपा किसान मोर्चा ने जिले के 4 बांधों से पानी नहीं दिए जाने के विरोध में कुरुद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। इसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों से किए गए वायदों से मुकर गई है। जिले के चारों बांधों में पर्याप्त पानी नहीं होने के बावजूद किसानों को रबी फसल के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। वहीं बिजली बिल की दरों में वृद्धि के विरोध में आज पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के गुढ़ियारी स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझपटी भी हुई। इस मौके पर श्री मूणत ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ करने के नाम पर लोगों से वादाखिलाफी की है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए कीथम स्टेशन में 25 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली गाड़ियों को आगरा रेल मंडल में कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जाएगा। इनमें पुरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस, कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस और निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस को 10-10 मिनट के लिए नियंत्रित किया जाएगा। वहीं निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, पुरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस और उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस को 25-25 मिनट के लिए नियंत्रित किया जाएगा। शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में राजधानी रायपुर में 10 से 12 दिसंबर तक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 166 कलाकारों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के आयुक्त सह संचालक शम्मी आबिदी ने कहा कि नवा रायपुर में बनने जा रहे आदिवासी संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जन नायकों की आकर्षक पेंटिंग लगाई जाएगी। साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित प्रतियोगिता में बनाई गई पेंटिंग को भी इस संग्रहालय में लगाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने सरगुजा जिले के खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी को उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रायपुर जिले के सहायक आयुक्त ताकेश्वर देवांगन ने जिले में संचालित कॉलेज स्तर के शैक्षणिक संस्था के प्रमुखों को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक असफल छात्रवृत्ति की संशोधन जानकारी 19 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से देने को कहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य और अवसर परीक्षा वर्ष 2023 में शामिल होने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। कोंडागांव जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरीपारा में कल 14 दिसंबर को सिक्योरिटी गार्ड के रिक्त 100 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गांजा तस्करी मामले में 2 युवकों को 4-4 साल के सश्रम कारावास के साथ 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कल मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 20 दिसंबर तक जिले के कई गांवों में जाकर लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए प्रेरित करेगा। बालोद में कल 14 दिसंबर जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव के तहत गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, निबंध, नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांगजन व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में रायपुर की टीम विजयी रही। इस प्रतियोगिता में जांजगीर, रायपुर, बालोद और कोरबा जिले के 50 दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में पार्षदों के रिक्त पदों पर 9 जनवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे। 16 दिसंबर से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आज बसना को अनुविभागीय कार्यालय का दर्जा देने की घोषणा की। ग्राम पिरदा में तालाब का गलत बंटवारा करने के मामले में तहसीलदार को किया निलंबित। और धमतरी जिले के कुरुद में भाजपा किसान मोर्चा ने बांधों से पानी नहीं दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया चक्का जाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।